हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एम्स ने ग्रुप बी और सी की 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aimsexams.ac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा यानी कि एग्जाम कंडक्ट होगा वो एम्स के द्वारा होगा, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के द्वारा जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो एग्जाम नेम होगा आपका एम्स सीआरई एग्जाम 2025 के नाम से, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 के नाम से जो है आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम लेवल की अगर बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम रहेगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट जॉब रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। इसमें जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो आपकी पोस्ट रखी गई है ऑफिस असिस्टेंट की रहेंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की रहेगी, इंजीनियर्स के लिए रहेंगी। उसमें जो है आपका चाहे इलेक्ट्रीशियंस की रहेंगी, टेक्नीशियंस की रहेंगी, स्टोर कीपर्स की रहेंगी, अकाउंटेंट्स की पोस्ट रहेंगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेंगी, लाइब्रेरियन की रहेंगी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की रहेंगी, ट्रांसलेटर्स की रहेगी, साइकोलॉजिस्ट की रहेगी, डाइटिशियंस की रहेंगी, योगा इंस्ट्रक्टर्स की रहेगी, नर्सेस के लिए है। इसके अलावा जो है कई सारी और अदर्स पोस्ट के लिए जो है एम्स ने जो है अपना वैकेंसी जारी की है। टोटल वैकेंसी जैसे कि हमने बताया 3000 प्लस आपके लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है 3000 से भी ज्यादा वैकेंसी जो है जारी है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन जो है बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, दोनों के लिए वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया यानी कि जहां जहां पर एम्स के जो है जिस जिस स्टेट्स में या सिटी में जो आपके एम्स हैं कहीं भी आपकी जो है ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है सिलेक्शन होने के बाद। यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे एम्स हैं या उनके और मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं कहीं भी जो है आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे कि आपका एम्स जोधपुर हुआ, एम्स रायपुर हुआ, एम्स पटना में हुआ, एम्स गुजरात में हुआ है, एम्स जम्मू में है, एम्स आपका एक बंगाल में है, बरेली में है। इसके अलावा जो है कई स्टेट्स में जो है एम्स हैं जहां पर जो है हॉस्पिटल्स हैं। एम्स हॉस्पिटल जो है कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी कि सारे हॉस्पिटल्स के लिए जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आपको डिटेल्स में आगे पूरा बताएंगे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 7 जनवरी 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 31 जनवरी 2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम होगा आपका 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2025 के बीच में, यानी कि 26 और 28 फरवरी 2025 में जो आपका एग्जाम लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो है एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर जितने भी बिग सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट्स में सब बड़ी सिटीज में जो है इनके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑल ओवर इंडिया में जो है कहीं से भी अपना एग्जाम बैठ करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल और ओबीसी इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 3000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है।
और अगर आप SC ST या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 2400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है फीस नील रखी गई है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रहेगी, किसी तरह की कोई फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो उसका मोड क्या रहेगा पेमेंट का, यानी कि उसका मोड जो रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या आपके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहां पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जैसे कि हमने बताया 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, तो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे आपने 10th क्लास किया है आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपने बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी कि बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, चाहे आपने BSc किया हुआ है, चाहे आप BCom है, चाहे आप B हैं, आपके लिए भी वैकेंसीज है। मास्टर कोर्स आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आपके लिए भी वैकेंसीज है, सर्टिफिकेट्स वालों के लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपके पास BTech BE यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने अगर ले रखे हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशन, चाहे आपने सिविल में ले रखा है, चाहे आपने इलेक्ट्रिक्स में ले रखा है, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ले रखा है, चाहे मैकेनिकल में, सबके लिए जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन में MBA वालों के लिए भी है, BPT और MPT वालों के लिए भी है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट वालों के लिए भी है, PGDBM वालों के लिए भी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपने कर रखा है आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क उनके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में ITI वालों के लिए भी रखा गया है। इसके अलावा जो है आपका फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपके लिए भी रखा गया है। पैरामेडिकल कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आपका डाइटिशियन है, आपका रेडियोलॉजी है, उसमें भी अगर आपने कई अलग पैरामेडिकल कोर्सेज किए हुए हैं अलग अलग ट्रेड में तो आपके लिए भी जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा जो है आपका योगा की डिग्री या डिप्लोमा है आपके लिए भी है। नर्सेज की आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। यानी कि आप खुद देखिए कि 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं, तो सबके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट के लिए, तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 35 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो जो है एज लिमिट मांगी गई है, यानी कि 18 और 35 के ही बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका SC ST OBC वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपका जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। तो गाइस यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ लें कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हो। यानी कि जो आपने अगर 10th बेसिस पर कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी पोस्ट है, 12th वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, MBA वालों के लिए, यानी कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि क्या आपके लिए जो है इसमें जो है किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर रहेगा आपका फर्स्ट ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो होगा आपका ऑनलाइन, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज होगी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल, यानी कि जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा क्लर्क्स, ट्रांसलेटर्स, इनके लिए क्या मांगा गया है, टाइपिंग या स्टेनो आपकी आनी चाहिए। यानी कि तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है स्किल टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के बाद जो है स्किल टेस्ट भी आपका होगा। अगर आप पे स्किल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा जो है थर्ड स्टेज जो स्किल टेस्ट के लिए कर लेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज होगी पीएसटी या पैट की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये किन पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि जैसे आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको पीएसटी और पैट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी गुजरना होगा। उसके बाद जो है आपकी फोर्थ स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है आपके जो है प्रॉपर ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और उसके बाद जो है लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपका देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली उस पोस्ट के लिए फिट हैं या नहीं है, यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबके लिए रहेगा। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट दूसरी स्टेज जिसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क्स वगैरह के लिए या ट्रांसलेटर्स के लिए उनको स्किल टेस्ट भी देना होगा। और जैसे पीएसटी पैट सिक्योरिटी ऑफिसर्स या फायर सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए ये टेस्ट भी देना उनको होगा। तो और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लास्ट है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपको जो है आपकी पोस्ट के हिसाब से जो है आपके लिए अलग अलग स्टेजेस रहेंगी। इस हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा जैसा हमने बताया ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जो रहेगा आपका टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके 400 मार्क्स के होंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपका पेपर को सॉल्व करने का वो आपका जो है 90 मिनट का आपको जो है पेपर का टाइम दिया जाएगा। और मीडियम की बात करें एग्जाम के तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका जो है पेपर रहेगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेंगे, लेकिन जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन रखा गया है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि सिलेबस, यानी कि जो आपका सिलेबस रहेगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो 400 मार्क्स के होंगे, वो क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपका सिलेबस जो रहेगा 25 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, जो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। ये आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स से, जनरल अवेयरनेस से और कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो है 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन से हो गए आपके 75 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपकी अपनी जो है रिलेटेड सब्जेक्ट से, यानी कि जो आपकी डिग्री है जिस बेसिस पे आपने जो है अप्लाई किया है, आपकी चाहे आपने डिप्लोमा किया है चाहे आपने डिग्री किया है, उससे रिलेटेड आपके जो है 75 क्वेश्चन से रहेंगे बकाया। यानी कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी डिग्री है जिस बेसिस पे आपने अप्लाई किया है वो आपके डोमेन से, यानी कि वहां से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो आप डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है उस बेसिस पे आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपके ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके वगैरह, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज के, और 75 क्वेश्चंस आपकी अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास डिग्री है उस जिस बेसिस पे आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये पोस्ट वाइज आपकी वरी करेगी, यानी कि लेवल 6 और लेवल 7 की आपकी जो है सैलरी रहेगी, यानी कि पोस्ट वाइज सारी वरी करेगी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। और अलाउंसेस एज पर जो नॉर्म्स है, एम्स के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस बेसिस पे आपको जो है अलाउंसेस प्लस अदर बेनिफिट्स वो सारे आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो सबसे पहले आपको जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं,
यानी कि आपकी 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी है या मास्टर डिग्री जो भी है आपकी वो, प्लस आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है यानी कि जो आपका बीटेक, बी या आपका एमबीए या आपका जो भी आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है प्रोफेशनल, वो सारे आपके सर्टिफिकेट, चाहे ये आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट जितने भी हैं और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपके ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। उसके बाद जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th क्लास की मार्कशीट पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का SC, ST, OBC का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक किए हुए हैं जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, ज्यादा पुराने ना हो, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि कहीं का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है जब आप होम पेज पे जाएंगे वहां पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन वाले पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाकर के जो है वहां पर आपको दिखाई देगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 का लिंक, यानी कि आपका CRE 2025 का एग्जाम का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड अगर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपना जो है पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि वहां से जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तो उससे आपको लॉग इन करना है। अपने क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करने के बाद जो है जो आपका फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। वहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका जो भी वहां रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन रहेगा कि आपको जो अपने पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको जो है सारे अपलोड करने हैं। ये सारे पासपोर्ट साइज फोटोज और सिग्नेचर वगैरह ये सारे अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक स्पेसिफिकेशंस है, यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। जब आप ये सारे डिटेल्स भी फिल कर देंगे फॉर्म में, अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो पेमेंट का रहेगा वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपके लिए रखी गई है एप्लीकेशन फीस वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह के थ्रू जो है जो वहां पर ऑप्शंस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर देनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले आपको पूरा एक बार अपना फॉर्म जो है पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल करी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक किया है तो वहीं पर आप रिव्यू में जो है उसका करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आपको जो है प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की ग्रुप B और ग्रुप C की
जो है नोटिफिकेशन 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसकी पूरी डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है वो और एग्जाम डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 7 जनवरी 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 31 जनवरी 2025 और एग्जाम डेट जो है वो आपकी 26 एंड 28 फरवरी 2025 रहेगी। तो आप इन जो है डेट्स को नोट डाउन कर लें, याद रखें। 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे जो है अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।